एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है राजा मौर्य और आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे हैवी साइज कुर्ता की कटिंग की। उनका जो साइज है वो थोड़ा हैवी है, उनका टम्मी यानी कि पेट जो है वो थोड़ा बड़ा है चेस्ट के अकॉर्डिंग। चेस्ट कम है, पेट ज्यादा है, तो हैवी साइज का कुर्ता की कटिंग आज उसी के कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं तो वो भी क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं बारीकी से एक एक चीज बताने की कोशिश करूंगा। और हाँ, एक गुजारिश भी करना चाहूंगा मैं आप लोगों से, यार वीडियो को स्किप करके मत देखा करो। अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। और अगर आप चैनल तक पहुंच ही चुके हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इन वीडियोस के जरिए आपको वाकई में कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं आपके और आप इसी लाइन से रिलेटेड हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। और हाँ, बेल आइकॉन को क्लिक करके सिलेक्ट ऑल कर लेना ताकि आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अदरवाइज आपके पास मेरा अगला वीडियो नहीं पहुंचेगा, तो आपको बेल आइकॉन को क्लिक करके सिलेक्ट ऑल कर लेना है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले फैब्रिक को आपने अपने टेबल के ऊपर इस तरह से बिछाना है कि ये जो टेबल का किनारा है उसके ऊपर ये फैब्रिक का सेम डिस्टेंस रहे। फैब्रिक ऐसे टेढ़ा मत बिछाना। दूसरा काम ये करना है कि हल्का सा आपने यहाँ पर पानी का स्प्रे करके फैब्रिक को प्रेस कर लेना है ताकि वो रिंकल फ्री हो जाए। क्योंकि जो कॉटन या लिनन का आपके पास अगर कुछ भी बनाने के लिए आता है तो सबसे पहला काम ये है कि उसको आपने थोड़ी देर पानी में डिप करके श्रिंक कर लेना है और उसको सुखाने के बाद फिर यहाँ पर इस तरह से प्रेस कर लेना है और ये एकदम स्ट्रेट फैब्रिक को बिछा लेना है। और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल एकदम यहाँ पर जो फोल्ड है उसके हिसाब से ये जो ऊपर एक 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ करके फैब्रिक को सीधा कर लेना है। और यहाँ पर मैं ये डिस्कस करूंगा कि ये हमें फोल्ड जो है ये कितना करना है। तो जो हमारी मेजरमेंट में सबसे हाईएस्ट नंबर है उसका 1/4 प्लस लूजिंग उतना फैब्रिक हमें यहाँ पर फोल्ड कर लेना है। मैं आपको मेजरमेंट से पहले रूबरू करा दूं। ये कुर्ता कटिंग करने वाले हैं हम लोग। लेंथ है इसका 38.5, चेस्ट है इसका 43, वेस्ट है इसका 42 और उसका जो टम्मी है वो 47 है, हिप उसका 46 है। इसका जो शोल्डर है वो 18 है, नेक है इसका 17 और स्लीव लेंथ यानी कि बाजू की लंबाई है 23। बैन वाला है, आगे कफ आएंगे और साइड पे 2 पॉकेट्स आएंगी। फ्रंट पे पॉकेट नहीं है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं है फ्रंट पॉकेट की। तो यहाँ पर ये लाइन स्ट्रेट करते हुए सबसे पहले हमें इसकी लेंथ की मार्किंग कर लेनी है। तो लेंथ है हमारी 38.5। तो 38.5 के ऊपर हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है और यहाँ से हमें फिर जो इसका चेस्ट है वो 43 है और 43 के हिसाब से यहाँ पर इसका चेस्ट का मार्किंग आ जाएगा। और यहाँ पर हमें अगेन 90 डिग्री का एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देना है और एक लाइन हमें नीचे ड्रॉ करना है यानी कि घेरे के ऊपर। तो घेरे के ऊपर उसका टमी है। आगे से बहुत बार आपने कई बार देखा भी होगा कि जो मोटा आदमी होता है जिसका पेट होता है तो जो कुर्ता पहनता है जब वो तो टम्मी से उड़ जाता है, साइड से लटक जाता है। तो उस तरह से ये अगर इस तरह से हम कटिंग करेंगे तो वो जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। हमें हल्का सा यहाँ पर ऐसे डायगोनल ऊपर की तरफ हमें लाइन ड्रॉ करना है और सेम हमें नीचे जो हमारा अंदर फोल्ड होगा नीचे घेरे पर उसके लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर
मैं स्केल के साथ ही ले लेता हूँ। और यहाँ पर हमें फर्स्ट जो मार्किंग लगानी है वो है नेक का यहाँ पर 3 इंचेस आएगा और यहाँ से 2.5 आएगा। ये 2 सूत 3 सूत कम ही रखना जब हम कटिंग करते हैं, क्योंकि जब वो बैन लगाएगा कारीगर तो हल्ला जो होता है उसको बड़ा उस समय किया जा सकता है। अगर पहले बड़ा काट देंगे तो फिर बैन लगाते समय अगर बैन जो है वो छोटा पड़ जाए, हल्ला बड़ा हो जाए तो दिक्कत आ सकती है। तो ज्यादा बेटर है इसको आप कम रखें पहले। और उसके बाद हमारा जो शोल्डर है वो आ रहा है 18 का जो है 9 हो गया और 1/2 इंच सीम अलाउंसेस के लिए, यानी कि 9.5 पे यहाँ पे मार्किंग आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा इसका जो साइज है 43 है, 43 के हिसाब से ये आ जाएगा हमारा 2 इंच से 1 सूत कम। और वैसे 1.25 होता है, लेकिन 1 सूत बढ़ाया है इसमें क्योंकि साइज बड़ा है, तो ये कम ज्यादा कर सकते हैं हम। और इसमें जो चेस्ट है उसका जो आ रहा है वो है 43, तो 43 का 1/4 हुआ 10.75, यानी कि 11.25। और यहाँ पर हमें जो एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है ये रहा 2 इंचेस हमने बढ़ाया है, इसको कम ज्यादा मैं शेप के अकॉर्डिंग कर लूंगा। और यहाँ पर हमें 6 इंचेस पे इसका जो टम्मी और चेस्ट के बीच का जो पोर्शन है वहां पर भी मैं साइज लेता हूं और वहां पर भी मार्किंग करता हूं, और ये करनी चाहिए, इससे शेप अच्छा आता है। और यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 10.5 का हमें यहाँ पर जो 1.5 इंच से 1 सूत ज्यादा पर लूजिंग छोड़ा है यहाँ पर। और इसके बाद हमारा जो उसका टमी है यानी कि पेट का जो मार्किंग है वो आ जाएगा 11.75, 1/4 आ जाएगा हमारा 11.75। और यहाँ पर हमें अगेन लेना है इस तरह से, क्लियर। तो ये शेप इसका इस तरह से बनेगा। और ये जो पोर्शन है ज्यादा वाला ये आ रहा है 13.25, और उतना ही घेरे पर हमें ऐसे मार्क कर लेना है 13.25 जितना, यानी कि हमारा जो हाईएस्ट पॉइंट है टमी है इसका ज्यादा 47 है, चेस्ट इसका 43 है, तो यहां से यहां तक का टोटल आ रहा है हमारा विद सीम अलाउंसेस 13.25। और यहां पर भी 13.25 आपने मार्क कर लेना है घेरे के ऊपर। उसके बाद हम जो फर्स्ट इसका जो मार्किंग है वो यहां से स्टार्ट करेंगे। ये जो पोर्शन है मैंने आपको पहले बताया, इसका जो चेस्ट का पोर्शन है ये थोड़ा सा प्लस करना पड़ेगा। और ये इसका जो पॉइंट है टम्मी का ये हमें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, इसका शेप हमें बाहर से देना पड़ेगा क्योंकि उसका टम्मी ज्यादा है, हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जो क्लाइंट है उसका बॉडी शेप के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तो टम्मी से थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा। जब मैं कटिंग करूंगा तो ये जो पोर्शन है ये अगर थोड़ा बढ़ाना भी पड़ा मुझे शेप के अकॉर्डिंग तो मैं कर सकता हूं, क्योंकि अगर हम थोड़ा बढ़ा के रखेंगे तो ठीक है, अगर हमें टाइट कर लिया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं होता। हमारे जो कुर्ते की कटिंग में यहाँ पर 2 साइड पॉकेट आएंगे, तो हम यहाँ पर मार्जिन नहीं रख सकते जिससे हम कल को लूज टाइट कर लें। और ये आ जाएगा हमारा शोल्डर का अपर पोर्शन का मार्किंग, इसका और इसका ये जो लाइन है इसका सेंटर निकाल लेना है और यहाँ से 1/2 इंच पे अंदर एक मार्क लगाना है। और ये जो फ्रेंच कर्व है इसके साथ हमें इस मार्क को टच करते हुए शोल्डर को टच करना है यहाँ पर, और ये इस तरह से शेप दे देना है, क्लियर। और ये यहाँ से यहाँ तक नेक का आ जाएगा। इसमें जो पॉकेट का जो मार्किंग है वो मैं लगा सकता हूँ। पॉकेट का मार्किंग आएगा इसका यहाँ पर, और ये 6 इंचेस का यहाँ पर इसका होल का पॉकेट का जो मुंह है वो आ जाएगा। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रंट, क्लियर। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है फ्रंट, तो एक बार आप फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। अगर आप कि कोई भी डाउट है आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर यहाँ तक आपको समझ आ गया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना,
क्योंकि इसी तरह के वीडियो बनेंगे। ये वीडियो कुछ सीखने और सिखाने की बात है। जो लोग इस लाइन से रिलेटेड हैं उनके अगर कहीं पे कुछ हेल्प हो जाए, बस यही मेरा मकसद है इन वीडियो को बनाने का। तो भगवान का नाम लेकर आप कटिंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम कटिंग कर रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आपने मार्किंग लगाई है उसको एक बार रीक चेक जरूर कर लेना कटिंग करने से पहले, कि जो आपने साइज के अकॉर्डिंग जो आपने मार्क लगाए हैं क्या वो सही है। ये आ जाएगा हमारा बाजू का आर्म होल का, ये सॉरी यहां से हल्का सा मुझे कटिंग के टाइम पे बढ़ाना पड़ेगा। कुछ जो है शेप हम सीजर के साथ भी कर सकते हैं। ये बैन वाला कुर्ता है, ये इस तरह से यहां सेंटर का नॉच आ जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा ये पोर्शन कट हो जाएगा। अगेन ये जो फैब्रिक है इसको वैसे ही हम ऊपर बढ़ाएंगे, और जो फैब्रिक की रिक्वायरमेंट है वो अकॉर्डिंग टू विड्थ होती है कि आपका फैब्रिक कितनी विड्थ का है। अगर बड़ी विड्थ का फैब्रिक है तो जो कुर्ता है वो 2 मीटर में भी बन जाता है। अगर विड्थ छोटी है तो फिर आपका जो कुर्ता है वो कई बार 3 मीटर में बनता है। अगर साइज हैवी है तो 3.5 भी लग सकता है, नॉर्मली 3 मीटर में बन जाता है। अभी हैवी साइज है देन हमें पॉकेट के लिए फैब्रिक चाहिए, कफ्स के लिए फैब्रिक चाहिए, अंदर की तरफ भी फैब्रिक लगाना पड़ता है, तो वो फैब्रिक कम पड़ जाता है, इसलिए हमें थोड़ा सा ज्यादा लेना पड़ता है। ये जो मैं मार्किंग कर रहा हूं अभी, ये इस फैब्रिक को सीधा करने के लिए, ताकि ये जो मेरा फोल्ड है ये पूरा सीधा होना चाहिए। मैं उसी तरह से इसको मार्क करके देख रहा हूँ। हाँ ठीक है, यहाँ पर ये जो फैब्रिक है इसका फोल्ड जो है वो ऐसे सीधा है, और टेबल के किनारे के साथ इसको मैं ऐसे सीधा कर लूँगा। और हल्का सा आपको फैब्रिक क्रश दिख रहा होगा, क्योंकि इसको मैंने श्रिंक किया था तो क्रश दिख रहा होगा अभी। तो हल्का सा आपको यहाँ पर पानी का स्प्रे करने के बाद ऐसे प्रेस कर लेना है फैब्रिक को, ताकि उसमें से रिंकल जो है वो निकल जाए। रिंकल अच्छे से निकल जाएंगे तो कटिंग का जो प्रोसीजर है आप जितना मर्जी सही कर लो, 1-2 सूट का फर्क आ जाएगा, तो ज़्यादा बेटर है आप प्रेस करके फिर कटिंग करें। ये फैब्रिक उल्टी साइड का है, यहाँ पर ऐसे मार्क लगा देंगे। अगेन इसके ऊपर हमें अपने फ्रंट को बिछा देना है। ये इस तरह से हम फ्रंट को बिछाएंगे। ऊपर से कुछ फैब्रिक हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऊपर से बढ़ाना पड़ेगा बैक को, और ये साइज के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कितना ऊपर बढ़ाना है। तो यहाँ पर हमें बैक को कितना ऊपर उठाना है उसका मार्किंग इस तरह से लगा लेना है, और यहाँ पर अगेन हमें 3 इंचेस पे मार्क लगाना है। इस तरह से इसको स्ट्रेट कर लेना, वो मैं स्केल से अभी आपको करके बता दूंगा। और इसका जो शोल्डर है वो 18 आ रहा है, तो 9.5 हाफ इंच सीमन लॉन्चेस के लिए। और ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक आ रहा है 2.25 इंच, और यहाँ से भी 2.25 इंच के ऊपर आपने मार्क लगा लेना है, और इसको इस तरह से इसके साथ मिलाना है इस तरह से। और ये लाइन को आपने ऐसे स्केल से यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री का ये फोल्ड के ऊपर रख के आपको स्ट्रेट कर लेना है। ये पोजीशन आ जाएगा, यहाँ से 3 इंचेस पे आ गया, और यहाँ से आ जाएगा ये 1.5 इंच से 1 सूट कम।
ये साइज के अकॉर्डिंग है। जो अगर साइज छोटा आएगा तो उसका अलग तरीका होगा, अगर ये साइज थोड़ा बड़ा है तो इसका अलग तरह से शेप आएगा। बाकी जो बॉडी शेप है इनका ठीक है, लेकिन केवल टम्मी ज़्यादा है। ये इसका बैक पोर्शन आ जाएगा, यहाँ पे मैं बैक लिख दूंगा। ये मैं कारीगर के लिए हेल्प के लिए लिख देता हूँ फ्रंट और बैक, क्योंकि हमारा जो फ्रंट पे जो है यहाँ पर बटन टेक आता है फ्रंट में, और ये बैक का कटिंग ऐसे यहाँ से एक सूट ऊपर से ऐसे कटिंग शुरू करूँगा, ये आ जाएगा। ये बैक का आर्म होल का आ गया, और यहाँ से अगेन मुझे यहाँ पर इस तरह से जो लूजिंग है उसी के अकॉर्डिंग जितना फ्रंट पे दिया है, बस उस चीज़ को ध्यान में रखना है। और ये इस तरह से फ्रंट के साथ मैंने ऐसे नीचे घेरे को हल्का सा यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली आधा इंच से एक सूत कम ऊपर से इस तरह इसको स्ट्रेट करते हुए कटिंग करना है नीचे घेरे को, ताकि बैक से घेरा जो है वो लटके ना। ये आ गया हमारा नॉच, और इसके इस तरह से ऐसे फोल्ड करने के बाद, यहाँ ऐसे फोल्ड करने के बाद इस तरह फैब्रिक को घुमा लेना है, और यहाँ पर हमें जो इसका पॉकेट का होल है उसके ऊपर इस तरह से नॉच लगा देने हैं, ताकि जो चारों पल्ले हैं उनके ऊपर मार्किंग जो है वो एक सी आ जाए। स्टिचिंग करते समय जब पॉकेट लगाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। ये फ्रंट और बैक। अब हमारा जो है नेक्स्ट स्टेप है इसका बाजू का। जो इसका बाजू का कटिंग है हमें वो करना है, और बाजू का कटिंग करने के लिए हमें ये जो फैब्रिक है ये डबल फोल्ड में नहीं होगा, क्योंकि इस फैब्रिक की जो विड्थ है वो कम है, इसलिए फैब्रिक डबल फोल्ड में यानी कि डबल करके हम नहीं कट कर पाएंगे। इसलिए हमें सिंगल सिंगल पल्ले पे बाजू को निकालना पड़ेगा। मैं आपको केवल एक बाजू पहले निकाल के फिर दूसरी बाजू निकालेंगे। तो इसको हम इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे। मैं यहाँ पर कुर्ते की जो बाजू है उसको किस तरह से कटिंग करना चाहिए, मैंने बहुत सी ऐसी कटिंग्स में देखा है कि इस तरह से ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर ऐसे इस तरह से कटिंग करते हैं, तो वो उनका अपना तरीका है, ठीक है ना। हम किसी को यहाँ पर गलत या सही साबित करने नहीं आए, हम अपना बताने आए हैं। और मेरे हिसाब से अगर हम चलेंगे तो ये जो बाजू है इसका जो कटिंग है वो ऐसे ऑन बायस होगा। हम फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करेंगे, ऊपर से ज्यादा नीचे से कम। यहाँ पर इस तरह से फैब्रिक को हम फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर हम पहले चेक भी कर लेंगे कि क्या हमारा जो बाजू है वो निकल जाएगा। उस हिसाब से हमें ये फोल्ड देना पड़ेगा। तो ये फोल्ड यहाँ पर 1/4 ऑफ चेस्ट हमारा आना बहुत ज़रूरी है। तो ये इस पोजीशन पर आ रहा है। नीचे से हमें कितना चाहिए, हाँ वो भी निकल जाएगा। और फैब्रिक को साथ साथ आपने प्रेस ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आप आयरन करेंगे साथ साथ तो फैब्रिक के जो फोल्ड है वो निकल जाएंगे और फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। सबसे पहले हमें फैब्रिक को यूं फोल्ड करके ये जो स्केल है इसको 90 डिग्री के ऊपर, 90 डिग्री के ऊपर इस फोल्ड के ऊपर स्केल को रखना है, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है आपको। क्लियर। और यहाँ से हमें अप्रॉक्सीमेटली इसके साइज के अकॉर्डिंग 4 इंचेस डाउन करना है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1/4 ऑफ चेस्ट। 1/4 ऑफ चेस्ट आ जाएगा हमारा। और इसका जो बाजू का लेंथ है वो है 23। आगे कफ आएंगे तो 23 में से हमें
1.5 इंच निकाल देना है। ये यानी कि ये आ जाएगा 21.5। जब कफ लगेगा तो 23 रेडी हो जाएगा। क्लियर? आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं बाद में। और यहां पर अगेन इस फोल्ड के ऊपर स्केल को 90 डिग्री के ऊपर रख के ये जो 3 इंचेस का मार्क आ रहा है, यहां से आपको 2 सूत बाहर निकाल देना है और इस तरह से आपने स्केल को घुमाना है। ये मैं फिर से बताता हूं। ये जो नीचे वाला है बाजू का, 90 डिग्री पर स्केल को रखने के बाद 3 इंचेस के ऊपर यहाँ पर 2 सूत का मार्क लगाना है और यहां से स्केल को ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाना है, उस पॉइंट को टच करके इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है और 6 इंचेस पे यहाँ पर मार्क लगा देना है। और ये जो शेप है वो इस तरह से बाजू का इस तरह मिला देना है। क्लियर? ये इसका फ्रंट पोर्शन आ जाएगा। और जो इसका कटिंग है बाजू का, अभी मैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका और इसका सेंटर ले लिया, फिर इसका और इसका सेंटर ले लिया, फिर इसका और इसका सेंटर ले लिया, यानी कि इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। और यहां से हमें कटिंग करते हुए इस तरह से ड्रॉ करना है। ये देखिए, ये इस तरह से ऐसे कटिंग होगा। अभी थोड़ा प्रैक्टिस हो चुका है तो फ्री हैंड कर लेते हैं। ये इस तरह से ऐसे ये यहां पर नॉच आ जाएगा सेंटर का, और ये जो बाजू का है यहां पर भी ऐसे नॉच आ जाएगा इस तरह से। और ये जो है साइड से ऐसे शेप देते हुए शेप पट्टी के साथ ऐसे। अगर उसको ज्यादा लूज फिटिंग के लिए चाहिए तो आप स्केल से लगा लेना। मैं शेप पट्टी के साथ इसलिए लगाता हूं क्योंकि ये थोड़ा बॉडी जो बाजू है थोड़ा शेप में आ जाता है। उनको ज्यादा मतलब टाइट नहीं रहता, ना ज्यादा लूज होता है, मीडियम सा हो जाता है ये। और यहाँ पर एक पल्ले को ऊपर उठा के जो फ्रंट का है वो इस तरह से कटिंग करेंगे हम, यहां से इस तरह से। ये क्लियर? और बैक से जो पीछे आर्म होल है वहां पर ऐसे फैब्रिक थोड़ा इकट्ठा ना हो तो इस तरह से हमें बैक को कट करना है। ये आ जाएगा हमारा बाजू का एग्जैक्टली शेप जो है। तो इसी को रख के मैं दूसरी जो बाजू है वो कट कर लूंगा। और अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं, मेरे इस वीडियो को यहां तक देखा है आपने, और कुछ अगर पॉइंट्स आपके क्लियर हुए हैं, कुछ डाउट्स क्लियर हुए हैं, तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करते हुए जाना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। अब मेरे को बाजू जो है वो आगे इस तरह से काटनी है, वो मैं कटिंग कर लेता हूं। आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, अपनी राय जरूर दे, और इसी लाइन से अगर रिलेटेड है तो मैं इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। सो फ्रेंड, इस तरह से जो हमारा सेकंड स्लीव है उसको इस तरह से फैब्रिक के ऊपर बिछा लेना है। इसका जो फैब्रिक का विड्थ था इस कम था, इसलिए मुझे ये अलग अलग करके कटिंग करना पड़ रहा है। अगर फैब्रिक का विड्थ ज्यादा हो तो फिर तो इकट्ठा ही कट जाता है, डबल दोनों स्लीव एक ही साथ। तो ये अलग अलग करके हमें कटिंग करना पड़ रहा है। तो ये इस तरह से फैब्रिक के ऊपर आप आगे बिछाकर जो फर्स्ट स्लीव है उसको रख के फिर आप ऐसे उसके ऊपर साथ साथ ऐसे नेक्स्ट स्लीव जो है वो कटिंग कर सकते हो आप। ये इस तरह से ऐसे कटिंग आ जाएगा। ये जो मार्किंग है नॉचेस की, ये बराबर हमें इसी के ऊपर से उठानी है, और ये साइड से हमें इसी तरह से कट करना है। ये इस तरह से ये इस तरह से कट जाएगा। और यहाँ पर हमें अगेन यहाँ पर नॉच आ जाएगा, यानी कि सेंटर का, और यहाँ पर भी हमें एक नॉच दे देना है यूं इस तरह से। ये भी आ जाएगा सेंटर का। क्लियर? और फैब्रिक को हमें इस तरह से डबल स्लीव हो जाएगा। क्लियर? तो ये था कुर्ता का कटिंग।
तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर करते हुए जाना। सो फ्रेंड्स, मैंने एक एक चीज बारीकी से बताने की कोशिश की है। ये हैवी साइज का कुर्ता था, यानी कि जिनका साइज था वो थोड़ा हैवी था, चेस्ट कम है और पेट उनका बड़ा हुआ था, पेट बड़ा था। तो हैवी साइज का कुर्ता किस तरह से कटिंग करते हैं, बस उसी को इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, और मैं आशा करता हूं आपके कुछ डाउट्स भी क्लियर होंगे। और यार, अगर चैनल पर पहुंच चुके हो, मेरे वीडियोस देख के मत निकल जाया करो, क्योंकि ये वीडियो कुछ सीखने और सिखाने की बात है। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करते हुए जाना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में, किसी अगली नई कटिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय।